राम मंदिर का निर्माण और इसमें क्या क्या खासियत होगी, इसको लेकर श्रद्धालुओं के मन में हर समय सवाल बना रहता है। आखिर लंबे इंतजार, हिंसा, विवादों के बाद ये मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता लंका से पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या पधारे थे और अब कलयुग में पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु अयोध्या और रामलला के दर्शन आसमान से कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन द्वारा अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। रामनवमी के अवसर पर 28 मार्च से यह सेवा शुरू हुई है, जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी इस सेवा से अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे और प्रत्येक दर्शनार्थी का एक बार का किराया 3000 रुपए होगा। अयोध्या नगरी में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन हो, बजरंगबली के हनुमानगढ़ी में दर्शन हो, वो करवाने आसमान में अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है तो शायद उसे पुष्पक विमान ही कहा जा सकता है। और ठीक वैसा ही आधुनिक पुष्पक विमान त्रेता से चल कलयुग में आ पहुंचा है और उस पुष्पक विमान पर, उस हेलीकॉप्टर पर यूपी पर्यटन विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें हम सवार हैं, आपको दिखाने तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, आसमान से अयोध्या में मंदिरों के दर्शन करवाने और रामलला और बजरंगबली हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखाने। ये सरयू तट है, सरयू नदी है, जहां लाखों में श्रद्धालु सरयू माता का दर्शन करते हैं आकर। और ये तस्वीरें अभी आप जो देख रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरयू कितनी मनमोहक है। और ये वो एरिया है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का। सिक्योरिटी की वजह से हमारा चॉपर इसके ठीक ऊपर नहीं चल सकता है, पर दूर से ही सही आपको दृश्य पूरे दिखेंगे कि राम मंदिर निर्माण कितना जोर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। एक व्यक्ति का कॉस्ट लगता है, वो आसमान से दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल 15 दिन का ट्रायल है, एविएशन डिपार्टमेंट है और जो कहीं ना कहीं सिविल पर्यटन विभाग है वो यूपी सरकार का इसको करवा रहा है। 15 दिन के ट्रायल के बाद 24 में जब मंदिर तैयार हो जाएगा तब इन हेलीकॉप्टर की संख्या भी बढ़ जाएगी और उसके साथ ही जो दर्शन लोग कर रहे हैं वो भी यहाँ से आपको बढ़ते नजर आएंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ये 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले का रिहर्सल भी है। मुझे लगता है कि एक निश्चित रूप से जिस तरीके से भव्यता दिव्यता का स्वरूप राम मंदिर को देने का काम हो रहा है, दिव्य नगरी अयोध्या बनाने का काम सरकार करा रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ असंख्य श्रद्धालुओं का तांता रहेगा। गुणात्मक रूप से पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने वाला है। और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग वहाँ सारी चीज़ें उसी दृष्टि से कि कोई किसी भी श्रद्धालु को आने में, मार्ग में परिक्रमा 14 कोसी, पंचकोसी करने में कोई असुविधा ना हो, उसको रुकने में, ठहरने में, पार्किंग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसी के लिए तमाम व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। उसी के क्रम में हमने हेलीकॉप्टर से भी राम मंदिर सहित जितने भी ऐसे स्थान हैं जो श्रद्धा के केंद्र हैं, जितने मंदिर हैं, राम मंदिर सहित हमारा सुग्रीव भवन हो, हनुमान जी का मंदिर हो, अन्य अन्य जहाँ जो अयोध्या में स्थित विशेष भवन है, श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनको ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा दर्शन कराने के लिए व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि ये एक आकर्षण का केंद्र रहेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को मिलेगा। हेरिटेज एविएशन वैष्णो देवी, प्रयाग, कुंभ और देश के कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है और अगर यात्रियों की संख्या अपेक्षा अनुरूप रहती है तो न सिर्फ हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी बल्कि ये सेवा नियमित रूप से जारी रहेगी। अगर आप अयोध्या में हैं और इस सेवा का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अयोध्या के सरयू गेस्ट हाउस के काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। पर्यटकों को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक इस सेवा का लाभ मिल सकेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का कार्य जोरों से चल रहा है। राम भक्तों को मंदिर में मूर्ति लगने का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि भक्तों के इसी इंतजार को खत्म करते हुए मंदिर में मूर्ति लगाने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के एक प्रमुख सदस्य और राम मंदिर के प्रबंधन की माने तो जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाएगी।